प्रयागराज महाकुंभ से संतों ने प्रस्थान कर दिया है। अधिकतर कल्पवासी भी चले गए हैं। कुछ संत बचे हैं जो शिवरात्रि का स्नान करके जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक महीने से ज़्यादा का वैभव हमने देखा, उसमें कई ऐसे दृश्य भी आए जिसके बाद प्रश्न उठते हैं। और एक चीज़ देखने को मिली, पूरे महाकुंभ क्षेत्र में यज्ञ खूब हुए, बड़े बड़े यज्ञ हुए और यज्ञों की पूरी श्रृंखला हम लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में देखी है। तो आखिर प्रयागराज में इतने यज्ञ क्यों होते हैं, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। और ये जानने के लिए हमारे साथ हैं जगत गुरु आगमाचार्य रमेश जी महाराज। महाराज जी, सबसे ज़्यादा जो अनुष्ठान प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिले वो यज्ञ देखने को मिले, तो इतने यज्ञ यहाँ पर क्यों होते हैं? इस स्थान का नाम प्रयाग है। प्र माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जहाँ पहली यज्ञ हुई उस स्थान का नाम प्रयाग है। पहली यज्ञ यहाँ ब्रह्मा ने किया था और उसके बाद अनेक यज्ञ किया ब्रह्मा ने। उसके बाद इस धरती पर आकर के अगर यज्ञ हम करते हैं तो हमें उसका फल कई गुना गुणित में मिलता है। इसलिए यहाँ यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये तंत्र का विषय है। यज्ञ पूर्ण रूपेण तंत्र का विषय है और कहीं का नहीं है। हम तंत्र में यज्ञ कैसे करें, किन सामग्रियों से करें, किस तरह के कुंड बना करके करें, किस समय करें, किस आसन पर बैठ करके करें, ये सारा काम तंत्र का है। यज्ञ बहुतों ने किया है, अच्छी बात है, करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन विधिवत हो, तांत्रिक दृष्टि से हो। तंत्र माने होता है सिस्टम, सिस्टम से यज्ञ हो। सिस्टम की बात करें, लेकिन जैसे तंत्र का नाम लेते हैं तो वो सीधे उन चीज़ों से जुड़ जाता है जिसको आजकल अंधविश्वास मान लिया गया। तो तंत्र क्या है, पहले ये बताइए। तनोत इति तंत्र, जो आपके बुद्धि का विस्तार करे उसको तंत्र कहते हैं। और जहाँ तक तंत्र की बात करें, वेद के पहले तंत्र था, वेद बाद में आया। आगम फिर निगम। आगम माने तंत्र, निगम माने वेद। ऋषि वेद में हुए हैं और तंत्र के पिता का नाम है शिव। तो शिव तो अनादि है ना, प्रारंभ से शिव सबसे पहले हमारे देवता हैं, जिसके वो हम भगवान शंकर कहते हैं। तो शंकर का दिया हुआ ये तंत्र है और तंत्र के बाद वेद आता है। कृष्ण से उद्धव ने भागवत में प्रश्न किया। भागवत कथाकार इसकी चर्चा नहीं करते, केवल नचाने में व्यस्त हैं, लोगों को नचाओ। ये तत् कमल पत्राक्ष कर्म बंधन विमोचन भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर। हे कृष्ण, कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय बताओ। तो कृष्ण ने वेद और तंत्र की बात की। वेद तंत्राभ्याम, तंत्र की शरण में जाओ या वेद की शरण में जाओ या दोनों को मिक्स कर दो, ये बताया गया। तो तंत्र सर्वोपरि है। तंत्र सिस्टम देता है कि कैसे आप मंत्र को बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण किस विधि से करेंगे, क्योंकि मंत्र ध्वनि विज्ञान है। एक महात्मा अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। तो मैंने उसका प्रतिकार किया कि शायद महात्मा जी को विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देखा होगा। कुछ संस्कृत के ग्रंथ पढ़े और उपदेश देना शुरू किया कि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों को। तो ये तो सोचो कि गायत्री मंत्र का निर्माता ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय था, विश्वामित्र थे। और मंत्र क्या है? मंत्र ध्वनि विज्ञान है। मंत्र को अगर बिस्मिल्लाह खां बोलेंगे तो उनको फायदा होगा। कोई बोलेगा, किसी जाति का बोलेगा। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने एक दवा बनाई डिस्प्रिन, वो सिर का दर्द दूर करती है। नीचे लिख दिया मैंने कि यह डिस्प्रिन केवल ब्राह्मणों के सिर का दर्द दूर करेगी। तो क्या संभव है? टेक्निक, साइंस, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। मंत्र एक टेक्निक है, एक सिस्टम है कि उसको बोलने से कैसे हमारा ईथर में आवाज जाएगी, कैसे कंपन होगा, तब हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो। तंत्र, ये जो टेक्निक है मंत्रों की, ये प्रयागराज में ज़्यादा एक्टिव रहती है? नहीं, प्रयागराज में इसलिए एक्टिव रहती है। अब जैसे एक चीज सोचने वाली बात है, जैसा अभी हमने
आपके ही टीवी पे सुना, और हमें भी मालूम है कि कुंभ एक दिन लगता है, अमावस्या के दिन कुंभ आता है, मौनी अमावस्या के। उस समय बृहस्पति 12 वर्ष का चक्कर लगा के आता है। तो बृहस्पति और जो भी नक्षत्र हैं उनके साथ उनकी रेज जब गंगा जमुना के जल पर पड़ती है तो वह जल मेडिकेटेड हो जाता है, औषधि हो जाती है। इसलिए कहा गया इसमें नहाने से पाप क्षीण हो जाएंगे। पाप नहीं क्षीण होता, उसमें नहाने से आप हेल्दी होंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बस यही एक कारण था। लेकिन जब गंगा जमुना का जल हो तब ना, जमुना तो दिल्ली में खत्म हो गई, गंगा को टेहरी डैम में बांध दिया गया। यहाँ जो जल आ रहा है उस पर वह रेस पड़ेगी तो पता नहीं क्या असर होगा, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, हम डुबकी लगाएंगे। गंगा कितना भी नाले गिरते हों, गिराए जाते हों, हमसे मतलब नहीं, हम डुबकी लगाएंगे। तो प्रयाग में आकर के, इस धरती पर आकर के, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता है, इस धरती की प्रधानता है। जहाँ गंगा बही है, जहाँ ऋषियों ने तपस्या किया है, वह स्थान प्रभावी है। इसलिए यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य करेंगे उसका फल शीघ्र प्राप्त होगा। हाँ, कुल मिलाकर देखिए ये एक नई दिशा मिलती है प्रयागराज महाकुंभ में कि आचार्य जी ये कह रहे हैं कि जो मंत्र हैं वो एक विज्ञान है, वो टेक्निक है, और वो जो विज्ञान है प्रयागराज में आकर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आध्यात्म का विषय ज़रूर है सब कुछ, लेकिन उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना भी ज़रूरी है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.